ऐसा देखा गया है कि दूसरे घर में जब भी चंद्रमा होता है, इन लोगों की बोलने की जो पावर होती है, बहुत जबरदस्त बोलने की पावर होती है। और ऐसे लोग ना इमोशनल भाषण देने वाले लोग होते हैं। जैसे आप समझो कि ये जो ये कथावाचक होते हैं ना, क्योंकि ये लोग इमोशनल बातें करते हैं, बहुत लंबी लंबी देर तक लोगों को प्रवचन देना, भाषण देना, इमोशनल बातें करना, तो ये दूसरे घर के चंद्रमा वाले लोग होते हैं। चंद्रमा दूसरे घर में होता ना, तो ये अपनी वाणी के थ्रू भी पैसा बना सकते हैं और बढ़िया कम्युनिकेशन के साथ, अगर वाणी के थ्रू पैसा बनाना थ्रू कम्युनिकेशन, लेकिन कब अगर इस चंद्रमा का संबंध जो है अच्छा। सो वेलकम, आज हम बात करेंगे मून इन द सेकंड हाउस। चंद्रमा जब भी दूसरे घर में होता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा है क्या? देखो, तन मन धन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा ना आपकी मनोस्थिति बताता है, आपकी मेंटल हेल्थ को बताता है चंद्रमा। और चंद्रमा का ना एक दिमाग के साथ आपका बड़ा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है। देखो, सबसे पहले आदमी के दिमाग में क्या आती है? सोच। सोच के बाद उस सोच को हरकत में लाता है। हरकतें जो हैं वो आदतों में बदलती है। आदतें जो हैं वो परिणाम में बदलते हैं। आप सोचो, अगर ऊपर वाला एक जो पैटर्न है थिंकिंग, अगर वो किसी वजह से खराब हो जाए वो पैटर्न, तो जो उसका एंड रिजल्ट है वो भी क्या हो, खराब हो जाएगा। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। रूल्स ना मानना चंद्रमा का एक एट्रीब्यूट है। लिक्विड कैश चंद्रमा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश चंद्रमा है ना। और खाना चंद्रमा है, पानी चंद्रमा है, आपकी माँ चंद्रमा है। कोई भी वेवी स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे कोई वेवी स्ट्रक्चर है, वो चंद्रमा है। फ्लक्चुएशन चंद्रमा है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो चंद्रमा है ना। और सॉल्यूशन चंद्रमा है। सॉल्यूशन क्यों है? रात, देखो, जब दिन खत्म हो जाती है तो रात चढ़ती है। तो रात चढ़ती है तो चंद्रमा प्रकाश देता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो है नहीं। चंद्रमा तो सूर्य से लेता है और आपको प्रकाश देता है। इसके पास शीतल प्रकाश है, उसके पास जलन वाला प्रकाश है सूर्य के पास। तो जब कहते हैं ना आप कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर रात की रोशनी में जब चंद्रमा निकलता है तो वो आपको मार्गदर्शक बन के काम करता है। तो इसलिए इसको इंट्यूशन भी बोला गया है चंद्रमा को। सॉल्यूशन मेकर भी बोला गया है। चंद्रमा के पास सॉल्यूशन भी है ना, क्योंकि कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को इंट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है आपकी फैमिली वैल्यूज। सेकंड हाउस है आपकी फैमिली। सेकंड हाउस है आपकी स्पीच। सेकंड हाउस है आपका जुड़ा हुआ धन। सेकंड हाउस है फैमिली एसेट्स। सेकंड हाउस है फैमिली वैल्यूज, आपका संस्कार सिस्टम जो है, जो आपको अपने परिवार से सीखने के लिए मिलता है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। फादर की जो लेगेसी है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। अब हम समझते हैं चंद्रमा जब भी सेकंड हाउस में आता है तो क्या एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिलते हैं। देखो, नंबर वन चीज, इनकी वाणी में एक तेज होता है बॉस। जब ये बोलते हैं तो इनकी वाणी से एक तेज झलकता है। टेस्ट इट। और इनको जो मदर मिलती है ना, वो थोड़ी ट्रेडिशनल मदर मिलती है। ट्रेडिशनल मतलब रिचुअल्स को मानने वाली माँ होती है इनकी। एक तो आज जैसे हमारे यहाँ देखो मॉडर्न जमाना आ गया, तेज फास्ट लाइफ हो गई है ना। आप देखोगे अगर ऐसे लोगों की मदर कहीं वर्किंग में भी होगी ना, कॉर्पोरेट में काम कर रही होंगी, कोई फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर रखा होगा, तब भी ये लोग, इनकी माँ का जो ब्रेन पैटर्न होगा वो अपने संस्कार सिस्टम को ट्रेडिशनल मेथड से चलने वाली मदर होगी। और देखो, क्योंकि ये ना सेकंड है, सेवंथ दूसरे घर से छठवां घर पड़ता है, सातवां। तो चंद्रमा जब भी यहाँ बैठता है ना, तो ये मैरिज में भी अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि देखो, चंद्रमा के पास ना क्या लगता है, चंद्रमा ना इमोशंस है। तो ये कहता है कि भी मैं आपको इमोशनली पूरा नर्चर कर रहा हूँ, है ना, मैं इमोशनली हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम मुझे, क्योंकि चंद्रमा का क्या बिहेवियर है? चंद्रमा का बिहेवियर है कभी एक स्थिति में ना रहना। फ्लक्चुएशन चंद्रमा का कारक है। और ऐसा देखा गया है कि दूसरे घर में जब भी चंद्रमा होता है, इन लोगों की बोलने की जो पावर होती है, बहुत जबरदस्त बोलने की पावर होती है। और ऐसे लोग ना इमोशनल भाषण देने वाले लोग होते हैं। जैसे आप समझो कि ये जो ये कथावाचक होते हैं ना, क्योंकि ये लोग इमोशनल बातें करते हैं, बहुत लंबी लंबी देर तक लोगों को प्रवचन देना, भाषण देना, इमोशनल बातें करना, तो ये दूसरे घर के चंद्रमा वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग खाना खाने के और खाना खिलाने के शौकीन होते हैं।
ऐसे लोगों को खाना खाना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स का खाना खाना। देखो, क्योंकि दूसरा घर जो है ना, वहाँ पे ओरिजिनली जो राशि बनती है वृषभ राशि बनती है, और वृषभ राशि जो है वो है वहाँ पे चंद्रमा हो जाता है उच्च का आगे। तो चंद्रमा को चाहिए, चंद्रमा ना लस्ट भी है, तो खाने के प्रति लस्ट आ गया, है ना, लोगों को खाना खिलाने के शौकीन हो गए, है ना। और कई बार ना इनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इनके मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं, तो ये कहते हैं ओ सॉरी यार, ये तो गलती से गलत निकल गया। और वो कई बार इनकी बातें, फिर वो शब्द मुंह से निकल गया ना, वो लोगों को चुभती भी है, बाद में इनको रियलाइज होता है कि नहीं ये गलत बोल दिया तूने यार, तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और एक एट्रीब्यूट क्या है कि चंद्रमा दूसरे घर में होता ना, तो ये अपनी वाणी के थ्रू भी पैसा बना सकते हैं, और बढ़िया कम्युनिकेशन के साथ, अगर वाणी के थ्रू पैसा बनाना थ्रू कम्युनिकेशन, लेकिन कब, अगर इस चंद्रमा का संबंध जो है अच्छे प्लैनेट्स के साथ हो जाए। अगर यहीं पे चंद्रमा का कनेक्शन नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ हो गया, शनि के साथ कनेक्शन बना लिया, राहु के साथ कोई कनेक्शन बन गया, दृष्टि के माध्यम से बन गया, चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, तब इसके एट्रीब्यूट्स ना बिल्कुल एकदम दूसरे डिफरेंट लेवल पे चले जाएंगे। और बाकी हमें चंद्रमा को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा किस राशि के अंदर बैठा है चंद्रमा, किस नक्षत्र के अंदर बैठा है चंद्रमा। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस मून इन द सेकंड हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।